A very good evening to all of you and I welcome you all in today's session. And आज के सेशन में हम लोगों के साथ हैं मिस्टर सारिम हुसैन, जिन्होंने AMU MCA 2020 में जो एंट्रेंस टेस्ट है AMU MCA का वो क्वालिफाई किया है। और आज के सेशन में मेनली हम लोग सारिम से बात करेंगे कि AMU MCA एंट्रेंस की तैयारी उन्होंने कैसे की, अलग-अलग सेक्शंस में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन सी बुक्स और रेफरेंस और ट्यूटोरियल्स जिससे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की। तो ये वीडियो नो डाउट जो भी स्टूडेंट्स एमसीए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है। तो इसीलिए सारे व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाएं, उनके साथ शेयर करें जो स्पेशली एएमयू एमसीए या कहीं के भी एमसीए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। और बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। तो सारिम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट कंग्रेचुलेट दैट यू क्वालिफाइड एएमयू एमसीए 2020 एंड बहुत-बहुत स्वागत है आपका, वेलकम है हम लोगों के सेशन में। तो सारिम, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें और स्पेशली आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है उसके बारे में बताएं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। एंड सर, आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स, क्योंकि सर आज हम जो भी हैं उनकी वजह से ही हैं। सर, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और सर मेरी प्राइमरी एजुकेशन 10th तक की जो रही है वो मेरठ से ही रही है। सर उसका आगे 11th और 12th और सर ग्रेजुएशन मेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करी है मैंने। और सर अब करंटली मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही एमसीए कर रहा हूँ। ओके, तो ग्रेजुएशन में आपका मेन सब्जेक्ट क्या था? ग्रेजुएशन में मेरा मेन सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस था विद मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज द सब्सिडरी सब्जेक्ट। ओके, तो आपने अपनी बीएससी कंप्यूटर साइंस से पूरे करने के बाद 2020 का जो टेस्ट है क्वालिफाई करके अभी एमसीए में एडमिशन लिया है। ओके, तो सारिम, जैसा कि आज हम लोगों का जो ये सेशन है स्पेशली एएमयू एमसीए एंट्रेंस से रिलेटेड यहाँ पे बातें करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि एएमयू एमसीए का टेस्ट का क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम अलोकेटेड होता है टेस्ट के लिए और कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं? सर, एएमयू का जो एमसीए का पेपर होता है सर वो 2 आवर्स का होता है टोटल और 100 क्वेश्चंस आते हैं। सर इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है और करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स पॉजिटिव मिलता है। 5 सेक्शन में डिवाइडेड होता है सर ये पेपर एक मैथ्स, स्टैट्स, फिजिक्स, रीजनिंग और कंप्यूटर में। सर अलग-अलग रैंक उसकी मार्किंग होती है। 10 मार्क्स की रीजनिंग आती है, 30 मार्क्स की मैथ्स आती है और बाकी 20 मार्क्स की फिजिक्स, स्टैट्स और कंप्यूटर आती है। ओके, तो 30 मार्क्स मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस रहते हैं, यानी मैथमेटिक्स का वेटेज काफी ज्यादा है। अच्छा, तो ये तो हो गई इसमें जो सेक्शंस आते हैं। तो अब आप ये बताएं कि इन सेक्शंस के लिए या इन सब्जेक्ट्स की अलग-अलग तैयारी जैसे करनी होती है, उसके लिए कौन सी बुक्स आपने पढ़ी है, कैसे उन सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर किया है और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन सब्जेक्ट्स में जो स्पेशली जो एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं उनको वो टॉपिक्स जरूर पढ़ लेने चाहिए टेस्ट से पहले? सर मैं रीजनिंग से स्टार्ट करूंगा। सर रीजनिंग 10 मार्क्स की आती है बट सर लोगों को लगेगा कम की है, बट सर हमें ज्यादा मेहनत इसमें करनी है क्योंकि 10 आउट ऑफ 10 आ जाते हैं इसमें रीजनिंग ओके, में। स्कोरिंग बहुत ज्यादा है। स्कोरिंग बहुत ज्यादा है। सर रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे नंबर सीरीज है, डिकोडिंग और कोडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। सर इस टाइप के क्वेश्चंस रीजनिंग में आ जाते हैं काफी एएमयू में। सर मैथ्स की बात रही, सर तो मैथ्स में हम वही पढ़ेंगे जो हमें ग्रेजुएशन में पढ़ाया गया है। सर पूरे एएमयू में एएमयू का जो पेपर होता है उसमें ग्रेजुएशन लेवल के ही सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। सर मैथ्स में हमें जो ग्रेजुएशन में बुक्स वगैरह हमारी थी उसमें से ही हम क्वेश्चंस करेंगे। कंप्यूटर के लिए सर मैं कहना चाहूंगा कि हम कोई बुक नहीं रेफर करूंगा मैं, बल्कि ऑनलाइन कोर्सेज काफी मिल जाते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे यूट्यूब है सर। सर इनफैक्ट यूट्यूब पे मैंने एक कोचिंग करी थी डीईएस एकेडमी। सर हमारे शहरियार सर हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने काफी अच्छा पढ़ा रखा है एएमयू से रिलेटेड कोर्सेज। ओके, गुड। सर स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सर एक बुक आती है बीएल अग्रवाल। सर उसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो दैट इज इनफ फॉर एएमयू एमसीए एंट्रेंस। ओके, और फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर फिजिक्स का पेपर वैसे टफ आता है बट सर फिजिक्स में भी वही पूछा जाता है जो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है। सर जैसे हम ऊपर ऊपर के टॉपिक्स हम पढ़ सकते हैं बट मैं सर स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि फिजिक्स पे इतना ज्यादा ध्यान ना दें।
कंप्यूटर और मैथ्स और जैसे ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, इन पे ज्यादा ध्यान दें। इनके क्वेश्चंस कंपैरेटिवली थोड़े इजी आते हैं। ओके, तो ये एक स्ट्रैटेजी एक्चुअली में आपके थ्रू सामने आ रही है कि आप चाहें तो उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा फोकस करें, अपना टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट करें, स्पेशली जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, रीजनिंग है, मैथ्स है, तो उससे वो उनका स्कोर ओवरऑल ज्यादा हो सकता है और वो कट ऑफ पार कर सकते हैं। बनिस्बत के फिजिक्स में उनको ज्यादा टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट करना होगा और स्कोर कम रहता है इन जनरल, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल एक्चुअली में टफ होता है। तो इस तरह से स्ट्रेटेजिकली आप प्रिपरेशन अपनी जो है मोल्ड कर सकते हैं, ओरिएंट कर सकते हैं। ओके, अच्छा सारिम, तो इस टेस्ट में जैसा कि एमयू के एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसमें कितने की नेगेटिव मार्किंग है? सर इसमें 25% की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर गलत हमने अटेम्प्ट आंसर करा। गलत होता है तो ओके ओके ओके, सेम जैसा एमयू के एंट्रेंस टेस्ट में होता है वही है। अच्छा, तो अच्छा, और थोड़ा सा हम लोग बात करें कि इसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं एमसीए एंट्रेंस में, उसमें क्या लेवल होता है? जैसे मैथ्स में 12th के भी क्वेश्चन आते हैं या सिर्फ ग्रेजुएशन के ही क्वेश्चन रहते हैं? सर क्वेश्चंस 12th के नहीं आते, ग्रेजुएशन लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं सर। मैथमेटिक्स में स्पेशली जैसे लीनियर अलजेब्रा होता है ग्रेजुएशन में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, तो सर इन सब्जेक्ट्स में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और सर ओके जैसे कुछ सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन में हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो सर इनके क्वेश्चंस काफी टफ भी होते हैं और लंबे भी होते हैं। तो सर इनमें से क्वेश्चंस नहीं आते। लड़के अगर हर सब्जेक्ट पे इक्वली मेहनत करेंगे तो वो दैट विल बी अ टाइम वेस्ट। तो सर इसलिए ओके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पे ज्यादा मेहनत करें और जो न्यूमेरिकल एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट्स हैं इन पे थोड़ा कम मेहनत करें। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेलेक्टिव वे में टॉपिक वाइज चूज करके उनको जरूर तैयार करना है। जिन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप उनको स्किप भी कर सकते हो इवन। ओके सारिम, तो इन सब चीजों के साथ, जैसा कि अभी स्पेशली कोविड पैंडेमिक के दौरान जो है बहुत ज्यादा फिजिकल क्लासेस और रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं कि हम लोग जाके क्लास में ज्वाइन कर सकें, टीचर से डायरेक्टली पूछ सकें, तो आपको भी तैयारी के दौरान इस तरह की कुछ दिक्कत आई और आपने कैसे ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज किया स्पेशली अपनी प्रिपरेशन में? सर एकदम से पैंडेमिक आया तो सर दिक्कत तो आई, क्योंकि सर एक तो पूरी तरह से रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे थे। बट सर जब मैंने ऑनलाइन सर्च करा, कोशिश करी अपने, तो सर वैसे ऑनलाइन हर चीज होता है, अपने ढूंढने पे बात होती है। तो सर ऑनलाइन मिल जाएगा सब कुछ। बट सर हमें ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए एक बात ध्यान रखनी होती है कि सर हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना होता है। जब लड़के पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो दो मतलब पूरे पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं, 2 दिन पूरे दिन पढ़ाई करी और सर तीसरे चौथे दिन उन्होंने गैप कर दिया। तो एग्जैक्टली सर ऐसा होता है। वो सर नहीं हमें करना है। एक डिसिप्लिन बनाना है कि दिन में हमें 4 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, तो बट रोज पढ़ना है सर। दैट विल बी अ बेटर अप्रोच। हाँ, स्पेशली सेल्फ पेस्ड मोड में जब भी पढ़ाई होती है तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है स्टूडेंट्स को खुद ही, कि वो हर रोज जो है एक टाइम एलोकेट करें और उस पर पढ़ाई करें, बनिस्बत कि एक दिन ज्यादा पढ़ लिया और अगले दिन नहीं पढ़ पाए। तो इस तरह से वो अपनी प्रिपरेशन को जो है प्रॉपरली प्लान कर लें कि किस दिन कितना पढ़ना है, किन टॉपिक्स से पढ़ना है, तो वो अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा सारिम, ये तो हो गई प्रिपरेशन की बात, स्पेशली कि एमयू एमसीए का क्या कट ऑफ जाता है, स्पेशली कि कितने मार्क्स आने पे इन जनरल जो है लिस्ट में नाम आ जाता है? सर एएमयू में एमसीए में रिजर्वेशन होता है, 50% रिजर्वेशन इंटरनल स्टूडेंट्स का होता है। और सर इंटरनल स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन्होंने एएमयू से ही ग्रेजुएशन कर रखी है। और ओके सर एक्सटर्नल स्टूडेंट्स होते हैं, उनका भी 50% होता है, और वो एक्सटर्नल वो होते हैं जिन्होंने एएमयू से ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है अपनी। तो सर ओके इंटरनल की कट ऑफ अराउंड 30 मार्क्स जाती है, एंड एक्सटर्नल की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा यानी 35 के अराउंड जाती है। तो सर ओके। आपको सुनने में लगेगा कि कट ऑफ इतनी मतलब कम जा रही है, आउट ऑफ 100 इतने कम आउट मार्क्स आ ऑफ रहे हैं। 100। बट सर पेपर का लेवल इतना मतलब अच्छा लेवल होता है कि लड़कों के इतने भी नहीं आ पाते। इनफैक्ट कुछ लड़कों के 10 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 7 आ रहे हैं, कुछ के तो नेगेटिव में भी आ जाते हैं सर। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कट ऑफ इंटरनल्स के लिए 30 एंड एक्सटर्नल्स के लिए 35 जाती है। तो वो, लेकिन ये है कि ओवरऑल जो टेस्ट का लेवल है, क्वेश्चंस का लेवल है, उसमें इसको ही बहुत स्टूडेंट्स जो है स्कोर नहीं कर पाते हैं इतना। तो इसलिए बहुत ही प्रॉपरली अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना होगा और स्ट्रेटेजिकली आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए।
अच्छा, इसके अलावा कोई और स्ट्रैटेजी जो स्टूडेंट्स को, स्पेशली एस्पिरेंट्स को जो एमसीए की तैयारी कर रहे हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए और वो चीज उस तरह से ही पढ़नी चाहिए ओवरऑल एमसीए एंट्रेंस के लिए? सर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती, तो हमें हर सब्जेक्ट पे इक्वली ध्यान देने की जरूरत नहीं है फिर। क्योंकि सर अगर हमने रीजनिंग कर ली, कंप्यूटर कर ली और सर मैथ्स कर ली, या कोई भी सर जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है हमारे वो कर लिए, तो सर उनके बेसिस पे ही हम कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। तो सर और जैसे अगर हर लड़का अगर इक्वली पढ़ेगा हर सब्जेक्ट, तो सर कोई किसी में भी परफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर सर परफेक्ट होंगे अपने किसी भी दो सब्जेक्ट्स में और एक रीजनिंग होता है, तो सर बिल्कुल आराम से कट ऑफ तब हम भी वो पार कर। कट ऑफ स्कोर ला सकते हैं। ओके। अच्छा, और स्पेशली स्टूडेंट्स को जैसा सजेस्ट किया जाता है कि इन जनरल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वो जो है सॉल्व करें, तो इसमें क्या एमयू एमसीए एंट्रेंस में कितना फायदा हो सकता है स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बैंक का? सर मैं कहूंगा बिल्कुल लास्ट ईयर के पेपर्स तो हमें करने ही हैं। इनसे हमें क्या होगा फायदा कि एक पैटर्न हमें नजर आ जाएगा, एग्जैक्टली। क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं। सर जैसे मैंने अपने टाइम में क्वेश्चंस करे थे, तो लास्ट ईयर के पेपर्स करे थे, तो मुझे एक पैटर्न नजर आ गया था। जैसे लीनियर अलजेब्रा में से सर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक है सर, उस पे से रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर ओके। स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी से आ रहे हैं क्वेश्चंस। और सर इसी टाइप से पैटर्न एक नजर आ जाता है लास्ट ईयर के, तो सर वो एक मस्ट है मैं कहूंगा लास्ट पेपर्स लास्ट ईयर के। अच्छा, तो लास्ट कितने इयर्स के, 5 इयर्स और 10 इयर्स के क्वेश्चंस उनको सॉल्व करने चाहिए स्टूडेंट्स को? सर मैं कहूंगा लास्ट 5 इयर्स के तो कर ही लें। और हम्म। सर 10 इयर्स के इसलिए ना करें क्योंकि सर सिलेबस थोड़ा अपडेट होता रहता है। अच्छा। बट सर जिस जैसे रीजनिंग एक सब्जेक्ट है, उसमें कोई प्री डिफाइंड ऐसा सिलेबस नहीं होता है, तो उसके हम 10 इयर्स के कर लें सारे, ओके। और बाकी सब्जेक्ट्स के 5 इयर्स के हम करें। ओके। अच्छा, तो स्पेशली जब इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो और कोई ऐसा ऑनलाइन रिसोर्स या ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो आप तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ कंटेंट मिल जाएगा, जैसे कंप्यूटर साइंस में या मैथ्स में इनकी तैयारी के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हो? सर मैथ्स में तो ज्यादातर चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। ओके, बुक्स टॉपिक वगैरह भी सर वाइज। टॉपिक वाइज अवेलेबल वाइज। है, इनफैक्ट हर ओके। टॉपिक में अवेलेबल है। सर ओके। कंप्यूटर के लिए मैं कहना चाहूंगा कि गीक फॉर गीक्स एक वेबसाइट है, उस पे ओके। हर चीज मिल जाती है कंप्यूटर साइंस से हम्म। रिलेटेड, आप कुछ भी देखें। बट सर ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए ऐसी वेबसाइट्स में हम जाते हुए एक लूप होल में फंस जाते हैं कि सर ये देख लिया तो ये भी देख लें, ये देख लिया तो ये भी देख लें। तो उस चक्कर में सर इररेलेवेंट चीजें जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है वो भी पढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट आ रहा होता है तो वो भी पढ़ जाते हैं। बट तो सर इसलिए हमें ध्यान रखना होता है ऑनलाइन में, ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है। ओके, कि पहले सेलेक्ट कर लें कि जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक्स को आप ऑनलाइन जो है सर्च करें और उस पे जो कंटेंट पढ़ें। ठीक है। तो geeksforgeeks.com जो है वो रिकमेंड किया जा सकता है स्टूडेंट्स को, स्पेशली कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स पढ़ने के लिए। बिल्कुल सर। अच्छा सारिन, तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये तो एमयू एमसीए एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड चीजें थी जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की। इन जनरल जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एमसीए की, वो दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए भी या दूसरे कॉलेजेस के लिए भी एमसीए एंट्रेंस के टेस्ट में अपीयर होते हैं। तो और कौन से एंट्रेंस टेस्ट है एमसीए के लिए जो स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं, और उनमें क्या वेरिएशन होता है टेस्ट में स्लाइटली, वो थोड़ा सा आप डिस्कस करिए। सर एएमयू के अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने लेवल पे एमसीए का एंट्रेंस कंडक्ट कराती हैं, जैसे सर जेएनयू हो गया, जामिया हो गई। सर इनके अलग अलग अपने एमसीए के पेपर्स होते हैं। बट ओके। सर एक ऑल इंडिया पेपर होता है, वैसे तो ये भी ऑल इंडिया होते हैं, बट वो ऑल इंडिया पेपर निमसेट का होता है। और वो एग्जैक्टली। उसके पेपर को हमने क्रैक कर लिया तो उससे एनआईटीज वगैरह मिल सकती हैं हमें। सर अब एएमयू के पेपर में तो मैंने जैसे बताया कि ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट्स आते हैं। तो सर इसी तरह से जो जैसे जामिया का पेपर है या निमसेट का पेपर है, उसमें सब्जेक्ट कोर्स हमारे चेंज होते हैं थोड़े। उसमें अच्छा। सर 11th और 12th लेवल की मैथमेटिक्स आती है, और प्लस एक रीजनिंग आती है सर बहुत अच्छे लेवल की। हम्म। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अलग अलग टेस्ट के क्वेश्चंस का लेवल जो है सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होता है। जैसे एमयू एमसीए में जो मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस होते हैं वो आपने बताया ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं, लेकिन निमसेट में 11 12 लेवल के होते हैं। तो स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रॉपरली जो है सेलेक्ट कर लेना चाहिए कि वो किन टेस्ट को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में वेरिएशन है एमसीए के, इसका मतलब ये है। तो तभी वो प्रॉपरली प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो इसके लिए वो पहले ही सेलेक्ट कर लें कि किन टेस्ट को वो फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। ओके।
तो अच्छा सारिम, ये तो बात हो गई कि हम लोग जो है MU MCA एंट्रेंस या बाकी जगह के MCA एंट्रेंस की तैयारी से रिलेटेड, जैसे कि अभी आपने एडमिशन ले लिया है MCA में, तो अब आप किन चीजों को पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और किन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं? आपकी क्लासेस अभी ऑनलाइन चल रही हैं या ऑफलाइन चल रही हैं? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर हमारी क्लासेस ऑनलाइन मोड में ही चल रही हैं पूरी। सर अभी तो फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर में मैं हूँ, और फर्स्ट सेमेस्टर में वही सब पढ़ा रहे हैं सर जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा, क्योंकि सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्यूटर से ही था। तो सर वही सब पढ़ा रहे हैं, देयर इज नथिंग सच न्यू फॉर मी। ओके, तो इसलिए सर मैं थोड़े जो एडवांस टॉपिक्स हैं या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उन पे फोकस ज्यादा कर रहा हूँ आजकल। गुड गुड गुड। अच्छा, तो पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और आप ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं? जी सर, मैं ऑनलाइन ही पढ़ रहा हूँ। जैसे सर यूडेमी वगैरह से जो कोर्सेज होते हैं उन पे सर डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह, सर इस तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि सर यही टॉपिक्स हैं जो आगे जाके मतलब बहुत काम आते हैं। वेरी गुड। तो आप, इट मींस कि आप जो यूडेमी, एडेक्स और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के, मूक्स के, उनके थ्रू भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स के लिए आज के टाइम पे कई सारे ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं और कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, तो उससे वो काफी अच्छा कंटेंट उनको वहां पे अवेलेबल होता है, काफी अच्छे लेक्चर और ट्यूटोरियल्स वहां पे होते हैं, उनसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा सारिम, ये तो बात हो गई कि एमसीए एंट्रेंस टेस्ट की। अभी आप एमसीए में पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप एडवांस टॉपिक्स को आप फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक चीजें थी वो आपने बीसीए में भी, आपका कंप्यूटर साइंस रहा है ग्रेजुएशन में, तो आपने वहां पे पढ़ लिया था। तो बहुत ही आप प्लान करके और स्ट्रेटेजिकली आगे की चीजें पढ़ रहे हैं। तो आगे आपका फ्यूचर में क्या प्लान है कि आप अपने एमसीए के बाद क्या करने का प्लान किया हुआ है आपने? सर एमसीए पूरा करके मैं नेट और जेआरएफ के पेपर्स दूंगा, और सर ओके एक रिसर्च की तरफ मेरा जाने का फोकस है, किसी अच्छी ओके। यूनिवर्सिटी से या फिर यहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, बट सर पीएचडी या रिसर्च की तरफ ही मैं जाना चाहूंगा। एग्जैक्टली तो मतलब आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं कि आपको आगे जो है अपनी रिसर्च के लिए और पीएचडी के लिए जाना है। तो ये एक अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा जान के कि एमसीए फर्स्ट ईयर में ही आप क्लियर हैं कि आपको रिसर्च की तरफ जाना है। और बहुत जरूरी है कि अपने विजन, एम और ऑब्जेक्टिव में इंसान को क्लियर होना चाहिए कि उनको आगे करियर को कैसे परसू करना है, करियर में आगे कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो सारिम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप हम लोगों के साथ जुड़े इस सेशन में, स्पेशली एमसीए एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। होपफुली कि ये जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एमसीए एंट्रेंस की, उनके काफी काम आने वाली है। और आज के सेशन में इतना ही। इसके अलावा और कोई मैसेज आप देना चाहें, स्पेशली जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हो एमसीए की? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि सर एमसीए एमयू एमसीए एंट्रेंस में सिलेक्शन होना सर इतना आसान नहीं है, बट सर इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि सर अगर हम एक राइट डायरेक्शन में एक राइट हम पाथ फॉलो करें तो सर एमसीए एंट्रेंस एमयू का ही नहीं बल्कि कहीं का भी बिल्कुल क्लियर हो सकता है। सर इसलिए मेहनत करते रहें और हो जाएगा सर। ओके, तो आज की पंच लाइन ये हो सकती है कि मेहनत करते रहें, बिल्कुल हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो सारिम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने इंपॉर्टेंट चीजें शेयर की हम लोगों के साथ। और एमसीए एंट्रेंस एस्पिरेंट्स के लिए नो डाउट ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होने जा रही है। तो आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे, गुड बाय। थैंक यू सर।